भाइयों बहनों, मेरे प्यारे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के विद्यार्थियों, मैं आज आपसे एक वास्तविकता बताने जा रहा। आज तक मैंने मन की बात की है, लेकिन पहली बार मैं दिल की बात बता रहा, क्योंकि दिल मन से सच्चा होता है। 2019 में हमें फिर से सरकार बनानी थी और इसलिए हमने रेलवे में 1 लाख से ज़्यादा ग्रुप डी में भर्तियां निकाली और 35,000 से ज़्यादा एनटीपीसी में। अब आप उसके बाद जानते ही हैं कि रेलवे तो हमने प्राइवेट कर दिया है, तो उसमें सरकारी नौकरियां तो है नहीं, तो किसी भी तरह से आपका टाइम हमें बर्बाद करना है। हमने 2019 में वैकेंसी निकाल के और उसको कभी भी एग्ज़ाम लेने की नहीं सोची, लेकिन आप लोगों ने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया तो हमने सोचा चलिए एग्ज़ाम करा देते हैं। हमने सोचा अब रिजल्ट नहीं देंगे, तो आपने उस पर भी प्रोटेस्ट किया। हमने रिजल्ट दिया, लेकिन गड़बड़ करके दिया। और आपको यकीन होगा, आपको अच्छा तो लगेगा ये जानकर कि 85 नंबर लाने वाला भी CBT 2 के लिए क्वालिफाई नहीं है। और आप रेल रोक रहे हो, लेकिन हमारी पुलिस पत्थर मार रही है आप पे। कश्मीर में पत्थरबाजी होते थे, अब बिहार में हो रही है। और इतना ही नहीं, क्योंकि ग्रुप डी 1 CBT होना था, हमने सोचा टाइम कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों का समय को बर्बाद किया जाए। तो 1 महीने पहले हमने कहा CBT 2 भी 2 चरणों में होगा। और इसका कारण हमने दिया कि बहुत लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, जबकि 2018 की ग्रुप डी भर्ती में 1,80,00,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन एक ही बार में हमने एग्ज़ाम लिया था। इस बार कम है, उससे वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन हम 2 चरणों में एग्ज़ाम लेंगे, ताकि पहले चरण का एग्ज़ाम लेने के बाद CBT 2 के लिए गड़बड़ रिज़ल्ट दें, उसमें टाइम लगे, फिर आप प्रोटेस्ट करें, टाइम भी दें, जैसे तैसे दूसरा एग्ज़ाम होगा, फिर उसके लिए भी गड़बड़ी होगी, और तब तक 2024 आ चुकी होगी। आप 5 वर्ष में आपके पास लॉलीपॉप होगा चूसने के लिए। अब इतना ही नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में भी योगी जी को दिया। वो आप स्वयं योगी जी से सुनिए उन्होंने क्या किया। देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने लेखपाल के नाम पर जो लॉलीपॉप दिया है, वह तो आप पिछले 5 वर्षों से जूझ ही रहे हैं। और हमारे कार्यकाल के अंतिम समय में हमने लेखपाल परीक्षा के लिए सोचा, हालांकि वो एक ही चरण में हो सकती थी, परंतु हमारा जो मेन मकसद था वो था आपके वक्त को बर्बाद करना। इसलिए हमने उसमें PT लागू किया
और पीटी लागू करने के बाद हमने कहा नवंबर 2020 में हम इसका परीक्षा लेंगे और जनवरी में ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन आपको पता होगा कि हमने नवंबर 2021 में तो फॉर्म भी नहीं निकाले और अभी जनवरी 2022 में जाके लेखपाल का फॉर्म भरा जा रहा है। हमने पीटी की कट ऑफ भी नहीं बताई है। हालांकि हमें ये पहले क्लियर करना चाहिए था कि पीटी का रिजल्ट मिले, लेकिन देखिए क्योंकि हमें आपकी समय की बर्बादी करनी थी, अतः मुझे लगता है कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय बर्बाद होना चाहिए। इसलिए पीईटी में जिन परीक्षार्थियों के अंक हमें निर्धारित मेरिट करनी चाहिए, परंतु हमने कहा आप सभी 25-25 रुपये दे के फॉर्म भरिए, हमारी सरकार को करोड़ रुपए दीजिए और उसके बाद हम बताएंगे कि कितने विद्यार्थी इसका फॉर्म देंगे। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी और मुझे लगता है आप ये जानते भी होंगे कि 25-25 रुपये से हमने करोड़ रुपए तो कमाए ही हैं, परंतु जिन लोगों का मेन परीक्षा के लिए चयन नहीं होगा और उनका जो समय बर्बाद होगा उसमें बड़ी आनंद की अनुभूति होगी और मुझे लगता है ये मज़ा सभी विद्यार्थियों को मिलते रहना चाहिए। तो हमारा जो मकसद है मुझे लगता है वो आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी भली भांति आपको समझ आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।